क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गए सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा, सही है? यस सर। जी जी ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों है ना, जैसे बच्चों को पता होगा हमने है ना क्या स्टार्ट पूछा था, हमने यहाँ पे पी ब्लॉक केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था। तो बच्चों आपको पता होगा पी ब्लॉक में आपके पास 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17 और 18 ग्रुप आपको हम प्रॉपर्ली पढ़ रहे थे। जैसे बच्चों आपको प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, जो आपका ग्रुप 13 है 14 कैसे बच्चों, ये आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों डोंट वरी, ये मैं अभी आपको इस बार भी आपको प्रॉपर्ली पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? इसके अलावा क्या बच्चों मैं आपको बताऊंगा, बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा जो ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 17 है बच्चों, ये आपका 12th क्लास से पढ़ते हो। हमने ग्रुप 15 पढ़ लिया था और ग्रुप हमने 16 पढ़ लिया था, राइट? आज मुझे क्या पढ़ने वाला, आज हम ग्रुप 17 पढ़ने वाले हैं। बच्चों 17 को स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जितने भी आपके एक्सेप्शन केस है, क्या आपने सबको प्रॉपरली नोट डाउन किया है? ये मुझे बताइए जरा, क्या आपने सबने? यस सर। यस सर। बच्चों मैं आई होप करता हूँ कि आप सारे बच्चों ने उसको प्रॉपरली किया होगा, ठीक है ना बच्चों? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना? अब बच्चों अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर बच्चों हम सारे एलिमेंट्स का उनका कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेंड आज हम प्रॉपरली पढ़ना, ठीक है? अगर बच्चों हम बच्चों ने क्या देखा था, हमने ये देखा था बच्चों कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ना कोई भी ग्रुप के, आपको उन सब का एलिमेंट को पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आता है, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों मुझे बताओ कि अभी तक आपको याद हो गया कि आपके ग्रुप 13 के कौन से एलिमेंट आते हैं? बताओ जरा, कौन से ग्रुप एलिमेंट आए? जल्दी बताइए, जल्दी रिकॉल कीजिए उसको जरा। फिर बताओगे क्या कि ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं डाउन द ग्रुप? सब बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ओके, बेरिलियम नहीं आता बच्चा, तो आप बोलोगे बोरोन आता है ना, है ना? एल्यूमिनियम। यस सर। तो बच्चा आपको आपने से कैसे याद किया था बच्चों? ऐसा याद किया था बच्चों? मैंने वो कहा था, मैंने आपको ये कहा था पाल गए इन ताल, है राइट? ऐसे बच्चों मैंने आपको याद कराया था, ऐसे आपको बच्चों याद रहेगा। अगेन मैं आपको इसलिए सब बच्चों बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? देखो जैसे आपको दिख रहा हो बच्चों, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर आपका आ जाता है लास्ट में थैलियम आ जाता है। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? करना? यस सर। यस सर। तो मुझे बच्चों ये बताओ कि आपके ग्रुप 15 एलिमेंट क्या नाम, कौन सा होता है बताओ जरा, क्या क्या है ग्रुप 15? बच्चों ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है? हैंड रेस पे बताओ जरा, कौन बोलेगा मुझे? अक्षिता, अक्षिता बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षिता बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी बोलिए बच्चा कि ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बताइए जरा। पहला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। क्रिश, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? फॉस्फोरस। 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 तीसरा बच्चा एलिमेंट क्या है? आर्सेनिक। 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 आर्सेनिक, बहुत बढ़िया। चौथा एलिमेंट कौन सा बच्चों? एंटीमनी। एंटीमनी, यस है सर। ना? और फिफ्थ एलिमेंट बच्चों कौन सा है? बिस्मथ। है ना? तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बच्चों मैंने आपको कैसे बताया था, इससे पहले पढ़ा कैसे बताया था? मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि नीलेश, पीयूष एंड श्रुति, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बीके, ऐसे बच्चों मैंने आपको याद कराया था, राइट बच्चों? हाँ या ना? कैसे हो? यस सर। यस सर। ये बच्चों मैंने आपको याद कराया था, राइट? अब बच्चों मुझे ये बताइए, हमने बच्चों क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने प्रीवियस एग्जाम में ये पढ़ा था बच्चों, जो आपका होता है फॉस्फोरस, है ना? बच्चों फॉस्फोरस वाला पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ऑक्सो एसिड पढ़े थे, हाँ या ना? पढ़े थे बच्चों, है कि नहीं? तो बच्चों मुझे बताओ
जो आपके ऑक्सीजन, जो आपके फास्फोरस के जो ऑक्सीजन होते हैं वो कौन सा ऑक्सीडेशन में शो करते हैं, उनका वो कौन से ऑक्सीडेशन में शो करेंगे, ये मुझे बताओ जरा। -3 +3 +5. Yes, sir. फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स कौन से ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, ये पूछा। Sir, +3 एकदम सही है, +3 +5 +5, यस, बहुत बढ़िया। और +4. -4 +4, ओके ओके, और -1 -1 ऑक्सो एसिड -1 शो करता है, सॉरी सर +1 +1, राइट। तो बच्चों मैंने आपको पता क्या बोलता है, मैंने आपको ये बोलता बच्चों, अगर आपके ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या बचा रहा है, अगर आपका अस आ रहा है ना, अगर आपका अस आ रहा है बच्चों, तो बच्चों क्या करेगा, ये आपका लोअर ऑक्सीडेशन शो करता है। बच्चों लोअर कौन सा है, आप बोलोगे +1 और +3, राइट बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, ये मैंने Yes, आपको sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. बच्चों मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। वहां से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, ये सब जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे बच्चे बोल रहे थे ना, जो बच्चे क्लास में प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करे या रिस्पॉन्स नहीं दे बच्चों, मैं आपको वार्न कर जाता हूँ, वार्निंग बच्चों ने बोलूंगा मैं, या प्लीज समझिए, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बता था बच्चों, देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिनकी बहन है, ठीक है ना, वो भी पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ लापरवाही की वजह से उनका जेई थोड़ा सा कम मार्क्स में रह गया था, एडवांस की बात करो, ठीक है। तो मेरा कहने वाला बच्चों, जब आपको प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो आप वहां भी पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों कि आप एकदम लास्ट में सोचो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चों मैंने क्या बोला, आपको बच्चों ने बोला कि अगर आपको दिखाई दे रिक एसिड, अगर आपको आर एसिड दिखाई दे बच्चों, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका हाई होगा, राइट। बच्चों कितना होगा, आप बोलोगे या तो होगा +4 या तो होगा आपका +5, हाँ या ना बच्चों बताओ जरा, ये मैंने आपको कहा था। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चों इसके अलावा बच्चों मैं क्या बोलता, मैंने बच्चों को ये बोलता बच्चों, अगर आपका असो या रिक हो, अगर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, कौन सा वर्ड बच्चों दिखाई दे रहा है, और आपको वर्ड दिखाई दे रहा है हाइपो, अगर आपको हाइपो वर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, हाइपो वर्ड क्या होता है, हाइपो में ऑलवेज क्या बच्चों का, आपका ऑलवेज लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपको वहां पे देखने मिलेगा। इतना सबको समझना है कि नहीं बच्चों, मेरे बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Simple. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरा बच्चों हमने क्या बोलता बच्चों, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको बताया था आपको बारे में पायरो, याद है बच्चों, पायरो के बारे में मैंने आपको बताया था। बच्चों पायरो क्या होता है, आप ये बोलोगे कि जो भी आपका ऑर्थो वाला पार्ट होगा ना, जो भी आपका ऑर्थो वाला पार्ट होगा, आपको उसको उसका आपको 2 मूल लेना है, आपको उसका 2 मूल लेना है। फिर क्या करना है बच्चों, दोनों एसिड को कंबाइन करना है, उसमें से वाटर मोलिक्यूल को रिमूव कर देना है। तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, वहां मिलेगा पायरो एसिड, बच्चों क्या मिलेगा आपको वहां पे, पायरो एसिड मिलेगा। क्या इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, मुझे अच्छे से बताइए, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है, Yes, ओके। sir. ये बच्चों हमने प्रॉपरली पढ़ा गया, बच्चों पढ़ाया था बच्चों। तो बच्चों आज अगर मैं आपको बोलूं कि आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का हमारे क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बच्चों हम यहाँ पे सल्फर का, है ना, हम यहाँ पे सल्फर का ऑक्सो एसिड की पढ़ाई करेंगे, और बच्चों को सल्फर कंपाउंड को स्टडी करेंगे। एंड देन बच्चों क्या होगा, हम पढ़ने वाले हैं आपके ग्रुप 17 एलिमेंट जो कि आपका हेलोजन है, उससे बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या बोलते हैं बच्चों, इसका हम प्रॉपर्टीज के बारे में, हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे। और बच्चों बाय द एंड ऑफ द क्लास, जैसे आपका क्लास खत्म हो जाएगा बच्चों, मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, क्या बच्चों, कि जो आपका 18 तारीख को बच्चों, जो आपका 18 तारीख को मेजर टेस्ट बच्चों होने वाला है, उसका हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चों बाय द एंड ऑफ 30 मिनट्स, है ना, जैसे आपका लास्ट का 30 मिनट बचेगा, सारे बच्चे मुझे आप याद दिलाओगे सर आपका लास्ट का 30 मिनट बचा हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या, आपको मुझे 6:15 को मुझे रिमाइंडर डालना है कि सर 6:15 हो गए, अभी आपको 11th का टॉपिक हमें पढ़ाना है। बच्चों आज हम 11th का टॉपिक बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम 11th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं VSEPR थ्योरी के बारे में, और बच्चों पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, बिकॉज ये चैप्टर आपको एग्जाम में आपको पूछा जाए। क्या सबको पार्ट समझ में आया बच्चों, आज है पढ़ना क्या है,
क्या क्या टॉपिक है प्रॉपर्ली कवर करने, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ ध्यान से प्लीज प्रॉपर्ली पढ़िए। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और आपको हर एक शब्द समझा रहा हूँ कि ये शब्द कैसा बन रहा होगा। आपको यहाँ पे कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। Yes, sir. चलिए Yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों, हम स्माइल के साथ हम आज हम टॉपिक को हम स्टार्ट करना करते। ओके चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैंने आपको हमने बच्चों पढ़ा था ऑक्साइड्स के बारे में, है ना। हमने यहाँ पे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, राइट, है ना। तो बच्चों हमने क्या देखा था, हमने बच्चों ये देखा था कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब के बच्चों जो कि आपका ग्रुप 16 या ग्रुप O के बच्चों होता है, वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो आपका मेटल है वो क्या होगा, वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाता है। और जो बच्चा आपके एलिमेंट बीच में आते हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। बच्चों एग्जाम से बच्चों आपको ऑक्साइड से बच्चों आपको एग्जाम में आपको ऑक्साइड से 100% क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो आपका जेडब्ल्यू हो, चाहे वो आपका अवंती के टेस्ट हो, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा कैसे हो, सही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरा बच्चों में क्या पता था, बच्चों में आपको बता रहा था इन सबके एसिड्स के बारे में, है ना। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, मैंने आपको बच्चे ही बोलता, अगर किसी भी कंपाउंड में, है ना, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में, अगर उस कंपाउंड में अगर आपको ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका जनरली क्या बच्चों, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इतना परसेंट ना बचा है, देखो जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे हम बात करते हैं Mn2O7, अगर मैं बात करता हूँ CrO3, अगर मैं बात करता हूँ V2O5, है ना, ये सारे क्या बच्चों हैं, ये सारे आपके मेटल्स हैं। और बच्चों ने क्या पढ़ा था, मेटल के जो ऑक्साइड बच्चे क्या होते हैं, वो आपके बेसिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके एसिडिक है बच्चों। क्यों, आप ये बोलोगे जो आपका यहाँ पे जो कंपाउंड बच गया हो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा। अगर आपका ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका मेटल है, क्या बच्चों का मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ V2O5, तो बच्चों यहाँ पे वेरिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों, आप बोलोगे +5 है। होगा बच्चों, यस या नो, होगा। Yes, sir. तो बच्चा आप बच्चा ने आप क्या सीखा, आपने आप ये देखा, अगर आपका मेटल का ऑक्सीडेशन हाई जाता है तो बच्चों क्या होता है, वो आपका जनरली एसिडिक ऑक्साइड वो आपका फॉर्म करता है। इतना बात समझे सारे बच्चे, हाँ या ना, बताइए सर। Yes, सर, sir. बहुत बढ़िया, है ना। अब तो बच्चों देखो, फिर बच्चों ने बताया था आपको टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, आपका 2 पार्ट होता है, आपका आता है एम्फोटेरिक और फिर आता बच्चा आता है न्यूट्रल। बच्चों एम्फोटेरिक बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे ये बच्चों आपके इस टाइप के ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और जो कि आपका बेस से भी रिएक्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं Al2O2, है ना, अल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं, तो बच्चों तो क्या हो रहा है, ये आपका एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और ये आपका बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका इसे हम कहेंगे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। आई होप इतना आपको बेसिक वाला पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर बताओ जरा, हाँ या ना, सिंपल है। No, sir. ओके, फिर बच्चों ने क्या पढ़ा था, फिर बच्चों ने आपको बताया था कुछ ऐसे ऑक्साइड बच्चे होते हैं जो कि एसिडिक भी नहीं होते और जो कि बेसिक भी नहीं होते। तो उससे एग्जांपल क्या था बच्चों, आप बोलोगे N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, NO वाला। ये सारे क्या बच्चों होते हैं, ये सारे आपके एसिडिक भी नहीं होते और आपका बेसिक भी होते हैं। बच्चों इन सबको आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप सबको ये पढ़ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ रहा है। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, बताइए, सही है, बताइए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. अगेन बच्चों मैंने आपको बहुत आराम से और एक अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको कैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। डन है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. बच्चों बच्चों जब तक आप परमिशन दे दो मैं आगे से उड़ूंगा, आप बोलो बच्चों Yes, sir. आगे बढ़े या ना बढ़े। Yes, sir. थैंक यू, है ना। चल फिर बच्चों ने क्या पढ़ा था, फिर बच्चों ने पढ़ा था आपका एनॉर्मलस बिहेवियर ऑक्सीजन। बच्चों में क्या था, बच्चों देखा था कि जो आपको ऑक्सीजन बच्चों थोड़ा सा आपका अलग बिहेव करता है। रीजन क्या बच्चों, सबसे पहला रीजन क्या बच्चों कि भाई साहब के बच्चों बहुत ये आपका छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है,
और बच्चों क्या होगा, वो उससे खुद के ग्रुप में बच्चे आता है। कैसा बच्चों, ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बच्चों, ऑक्सीजन खुद के ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। और बच्चों क्या देखो, ये आपका वाटर जिस बना रहा है बच्चों, जो कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो ये बच्चों कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट में आपको पता, यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन मेरे प्यारे बच्चों, इतना पार्ट बेसिक पार्ट है। Yes, sir. चलिए ओके, ये पार्ट हो गया है ना। अब बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कौन से बच्चों एनामल बेस शो करता है ना। दूसरा बच्चों क्या देखो, आप ये बोलोगे कि जो आपका ऑक्सीजन उसमें आपका डी ऑर्बिटल नहीं आता, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक है, और ये आपका बच्चों बनता है पैरामेट्रिक, ये आपका डायटोमिक है, और ये आपका पैरामेटिक शो करता है। और बच्चों का तो बच्चों ये आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। अगेन बस सिंपल सी बात है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा, पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। जो आपका लास्ट बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन बच्चों, उसी का आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब क्या पे आपका पी पाई यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म करता है। आई होप इतना पार्ट आपको सारे बच्चों को यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ गए होंगे सारे बच्चे। बताइए सर, सही है? Yes, Thank you, sir. अशोक, Yes, है ना। sir. अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से बस समझो। अब बच्चों हम पढ़ने वाले आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए बच्चों, है ना, कि जो बच्चा आपका यहाँ पे हम जो ऑक्सो एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर बच्चों सेम फंडा यहाँ पे यूज होता है। जो आपका अस एसिड होगा, बच्चों क्या बोला मैंने, जो आपका अस एसिड बच्चों क्या होगा, उसका क्या बच्चों का, उसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम होगा, Less. लेस होगा। और जो आपका रिक एसिड होगा, है ना, लास्ट में आपको देखो, लास्ट में दिख रहा होगा आपको RiC, क्या बच्चों का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका ज्यादा। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, हाँ ना, मुझे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों को पहला ऑक्सीजन एसिड क्या बच्चों था, पहला ऑक्सीजन एसिड आपका है सल्फ्यूरस एसिड। बच्चों लास्ट में क्या बचाया, यहाँ पे आ रहा है आपका OUS एसिड, मतलब कि अपना एसिड आ गया। फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलोगे H2SO3 है। तो बच्चा फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या होता है, आपका कोई भी ऑक्सीजन एसिड है कि बच्चों क्या होगा, उसका एक कॉमन फॉर्मूला होगा। बच्चों कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे S डबल बॉन्ड OH, क्या बच्चों का, ये आपका सबके अंदर आपको प्रेजेंट होगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना, बताओ जरा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है आपका H2SO3। ठीक है, देखो यहाँ बच्चों क्या, देखो यहाँ पे आपका एक आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा, एक आपका OH आ जाएगा। अब देखो एक हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा है, तो क्या बचेगा, ये इसका, तो बच्चों क्या बना, ये आपका बना सल्फ्यूरस एसिड। इतना बात समझ के बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, सिंपल है, डन है, बताओ। Yes, sir. सिंपल Yes. है ना, ये आपका सिंपल वाला पार्ट है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों क्या लिखा नाम, बच्चों यहाँ पे क्या देखो, क्या नाम लिखा है, बच्चों बोलो थायो सल्फ्यूरस एसिड, राइट। बच्चों जहां पे आपको थायो वर्ड आ जाएगा, जहां आपका थायो वर्ड आएगा, तो करना क्या बच्चों, बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे करते हैं ना, S डबल बॉन्ड OH लिखे थे। अब बचे रहो, अब यहाँ पे जब भी आपको थायो वर्ड आ जाए तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे आपको सल्फर ऐड कर देना है। तो बच्चों क्या बन गया, ये आपका बन गया थायो सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सल्फर आ गया, कंपाउंड में बच गया आपका 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और आपका एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आएगा O आएगा और यहाँ पे आपका H बच जाएगा। देखो ये इसका बन गया स्ट्रक्चर, OH डबल बॉन्ड OH। सिंपल है बच्चों, ये पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, सिंपल सी बात है, Yes, बढ़िया sir. है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुंजन, अनिरुद्ध, शिवानी, अक्षिता, दिशांत, कनक, समझ में आ रहा है बच्चों, Yes, बहुत sir. ही बेसिक से बता रहा Yes, sir. Yes, sir. हूं। ओके, ये आपका बेसिक वाला पार्ट आया। ओके ओके, यहाँ पे एक काम करते बच्चों, अब हम थोड़ा देखते हैं जो कि आपका टेक्स्ट बुक में है।
यहाँ पे दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो। बच्चों देखो जरा, कोई आपको और कोई अस एसिड है क्या बच्चों? आप बच्चों बोलोगे यहाँ पे आपका कोई आपका अस एसिड और नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों हम बात करते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, है ना। बच्चों जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? हम उसको कभी भी ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। बच्चा फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता ही होगा, H2SO4 होगा बच्चों, हाँ या ना? बताइए जरा, होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बच्चा अगेन देखो बच्चों, अगर आपका फॉर्मूला बच्चों क्या बन रहा है? H2SO4 बन रहा है, राइट, ये वाला पार्ट बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे? अगर बच्चों हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? था क्या था जनरल फॉर्मूला? आप बोलोगे S डबल बॉन्ड OH, हाँ बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो बच्चों, Yes, sir. अब देखो बच्चों कंपाउंड, तो बच्चों क्या बच्चों कंपाउंड में आपके पास यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, सो चार कितना उसमें बच्चों 4 ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन कितना बच्चों? आप बोलोगे एक ही हाइड्रोजन, कितना? 2 हाइड्रोजन बच्चों। तो क्या बच्चों का जितना आपके पास हाइड्रोजन होगा बच्चों आपको उतना OH बनाना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका पहला OH आ गया और ये आपका हो गया दूसरा OH आ गया। जितना हाइड्रोजन होगा उतना आपको OH बनाना पड़ेगा। अब देखो कंपाउंड में 4 ऑक्सीजन है, अब तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे ऐसा बचेगा S डबल बॉन्ड। बच्चों क्या बन गया? ये आपको बच्चों क्या बन गया? ये आपको बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। देखो आप क्या बच्चों बोलोगे? यहाँ पे 2 आपका S डबल बॉन्ड O है और आपका बच्चों आपका यहाँ पे आपका 2 OH। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों? हमने बच्चों इसका फॉर्मूला भी प्रॉपर्ली यहाँ पे हमने बना लिया। बताओ जरा, सिंपल है, बताइए जरा, सही है? Yes, बच्चों sir. बताओ जरा। गुंजन बोलो बच्चा, फिर बताइए जरा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा। अब देखो देखो, अगर आपको बनना है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। देखो बच्चों क्या होता है बच्चों? था जो आपका पायरो होता है ना, पायरो बच्चों, पायरो क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं ओलियम। तो हम बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे H2S2O7, ठीक है ना। अगेन बच्चों में क्या बोलता, आपको लेना है 2 मोल, आपको यहाँ पे 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है ना। जैसे अगेन मैंने यहाँ बच्चों ले लिया S डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आएगा OH। हाँ कृष्णा बोलो बच्चा, कृष्णा बोलो। कृष्णा बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जी, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या बच्चों करेंगे। मैंने बच्चों का बोला आपको यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, ओके बच्चों क्या करना है? उसको आपको उसको करना है वाटर निकालना वहां से, यहाँ से वाटर निकल गया। अब बच्चे क्या बोलोगे? यहाँ पे आप क्या हो चुका है? यहाँ पे आपका सल्फर ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड बनेगा। बच्चे क्या बन गया? ये आपका बन गया पायरो। क्या बच्चे बन गया? ये आपका बन गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इतना सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना, मुझे बताओ। Sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों मैं चाहता हूँ बच्चों आप यहाँ पे ओलियम और सल्फ्यूर का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको खुद से ड्रॉ करो प्रॉपर्ली अपने आप से। yes. Done, sir. डन बच्चों, ये पार्ट हाँ या ना? आई होप Yes, sir. इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अभी मैं आपको बच्चों क्या बता रहा हूँ। अब देखो अभी बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पर ऑक्सो, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चा बोलोगे सर यहाँ पे पर ऑक्सो आ गया, इसका मतलब बच्चों क्या होगा? बच्चों कुछ नहीं, देखो जो आपको ओलियम था ना, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों ना, अब बच्चों करो आप इसमें खाली एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपके पास एक ही ऑक्सीजन था बच्चों, था है ना। अब क्या बच्चों करो, यहाँ पे आप इसमें आप अगेन आप ऑक्सीजन ऐड कर दो। कहाँ बच्चों? ऑक्सीजन में डबल बना दो। तो बच्चों क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पर ऑक्सो। इसका बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा पर ऑक्सो। यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -1। तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? आया हाँ या ना?
बताइए जरा। तो यहाँ पे जो पेरोक्सो का मतलब है वो ऑक्सीजन 8 है। नहीं, परऑक्सो मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपके पास पर ऑक्साइड लिंकेज होगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, इसे हम बोलते हैं परऑक्सो। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। बच्चा इसके ऊपर बच्चों नोट डाउन करो सारे बच्चे, इससे भी आप यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। कम ऑन, ठीक है। अगर बच्चे को ओलियम, देखो ओलियम बनने के बाद आपको ये बनना परऑक्सो बनना, ठीक है। डन सर। सारे बच्चे लोग हो गया, कुसुम, कनक, जास्मिन, अक्षिता, यस सर। डन है। Yes, sir. अब देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पहले ये पढ़ा था ना H, हमने बच्चों क्या पढ़ा था H2SO4, है ना, हमने ये पढ़ा था बच्चों। तो अगर बच्चों देखो, अगर हम इसके करेंगे, अगर हम इसमें और एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2SO5 बनेगा बच्चों। देखो H2SO बनेगा बच्चों। अगर बच्चों सेम फॉर्मूला है, देखो यहाँ बच्चों देखो क्या सेम बच्चों क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड और आपका परऑक्सीजन सेम फॉर्मूला बच्चों, क्या है खाली यहाँ पे आपका और एक ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। देखो क्या बच्चों करना क्या है, आपका यहाँ पे दो जो आपका वो बच्चों क्या करो, इसमें आप बीच में ऑक्सीजन ऐड करो। देखो सल्फर ऑक्सीजन OH, तो बच्चे क्या बन गया, ये आपका बन गया पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कायरोस एसिड। अगर बच्चों बहुत सेम फॉर्मूला पार्ट है, कुछ नहीं है बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड में आप क्या बच करो, जो आपका सल्फर OH बॉन्ड है वहां पे आप और ऑक्सीजन ऐड कर दो, बच्चों क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आपके पास और ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया, तो इसे बोलेंगे पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं कायरोस एसिड बोलते हैं। इसे बच्चा प्रॉपर्ली आप नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, ओके, डन है, सही है बच्चों। यस सर। Yes, sir. इतना पार्ट सब कुछ समझ में आ गया बच्चों, हाँ है ना, यस बताइए सर। Yes, sir. जी। अब देखो बच्चों, अगर आपने देखो, अगर बच्चों अगर आपने जो आपका पायरो वाला पार्ट है ना, अगर बच्चों अगर आपने पायरो में से बीच में से और ये जो ऑक्सीजन बच्चों उसको हटा दिया, तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डाइथायोनिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड था बच्चों, क्या था, मैंने इसको हटा दिया, तो बच्चों क्या बन गया, ये आपका बन गया डाइथायोनिक बन गया। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो क्या बच्चों बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा पर ऑक्सीजन बन जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डाइथायोनिक बन जाएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको सारे ऑक्सो एसिड का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि किससे कैसा बनता है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पे बच्चों काफी सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है, तो इससे बच्चों आपको प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पक्की बात है, ठीक है। बताइए यस सर। जी Yes, sir. जी। ओके चल बच्चों, हो जाता प्लीज मुझे मैसेज कर देना। डन सर। डन है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. Yes. ओके Yes, यस sir. सर। तो बच्चों, तो यहाँ पे आपको बच्चों दिख रहा होगा डायोथायोनस, देखो आगे बच्चों क्या आ गया, थायोनस आ गया, है ना। तो बच्चों कुछ बच्चों, जो आपका ये सल्फ्यूरिक पर उसको कंबाइन कर लो, इसको अगर आप कंबाइन, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपको बन जाएगा H2SO4, खाली आपको बच्चों आपको ऑक्सीजन हटा देना है, ठीक है बच्चों। अगेन आपका यहाँ पे डाइथायोनस बन जाएगा। अगेन बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से रेफरेंस के लिए आपको ये प्रॉपर्ली पता है, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको पूरा ऑक्सो एसिड का प्रॉपर समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया।
एक बार आप प्रॉपरली सबका देख लीजिए कैसे मैंने आपको समझाया। बताइए बताइए बच्चों, Yes, sir. पक्की Yes. बात है? चलिए अब बच्चों अगर आपको समझ में, तो बच्चों अगर देखो, ये देखो एक क्वेश्चन है बच्चों का पूछा गया, देखो जरा 2024 के 9th अप्रैल का क्वेश्चन है ये वाला। ओके, 9th पार्ट है। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला, देखो बोला गया बच्चों फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की बात बताओ। तो बच्चों फ्यूमिंग बच्चों क्या होता है, ये होता है H2SO7, मतलब जो बच्चों ओलियम है ना, ओलियम बच्चों ओलियम के क्या बोलते हैं हम, ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। बच्चों क्या बोला देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है बच्चों, कितना बताओ कितना आएगा, बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा। 7. 7. Well, क्या आंसर बच्चों देखो, सिंपल। बच्चा आप इस इक्वेशन के बाद नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्या डिफिकल्ट था बताओ जरा, खाली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ क्या डिफिकल्ट था कुछ? No, sir. बताइए सर, डिफिकल्ट है? बच्चों देखो, ऐसे बच्चों को आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखे। अभी मैं और दिखाता हूँ, दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. और फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग +4 ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ सल्फर। आपको ऑक्सीजन का +4 बताना है, ठीक है ना। आपको सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो बच्चे यहाँ पे देखो ना, देखो अगर मैं SO3 की बात करता हूँ, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ऐसा है बच्चों, हाँ है ना, yes sir. है ना, ये बात है। फिर आपका आ गया SOCl2, S डबल बॉन्डो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे, फिर आ गया आपका SO4 SF4 S F F F और F, ठीक है ना। फिर तो बच्चों क्या आ रहा है, H2SO7 और आपका आ रहा है H2SO3 आ रहा है। बच्चों मुझे बताओ, अगर आपको इन सब का स्ट्रक्चर पता होगा तब भी आपको क्वेश्चन आएगा, हाँ है ना, तभी आपको आएगा ना आंसर, तो आंसर आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ट्राई कीजिए, इसका आंसर बच्चों बताओ, इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग का +4 होगा, बताओ जरा, बताए कैसे निकालेंगे। बताइए बताइए। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, सोचो ट्राई करो कैसे होगा। देखो BaSO4, बच्चों ऐसा हो सकता है, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, होगा बच्चों, हाँ है ना, होगा। Yes sir. बच्चों ऑक्सीजन का देखो, ये बच्चों कैसे होगा, ऐसा होगा S डबल बॉन्डो O माइनस और यहाँ पे आएगा O माइनस। तो बच्चों कैसे निकाले, देखो यहाँ पे -2 आएगा, देखो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका सल्फर डबल बॉन्ड में तो -2 करेगा, या -2 है, -1 -2, तो यहाँ पे -6 है, तो क्या हो, ये इससे क्या बच्चों, इसका +6 होगा, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा? Yes sir. बच्चों मुझे बताओ, सबसे जल्दी मुझे बताओ, क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे फ्रैंकली बताइए। Alright, sir. Yes, sir. देखो No, sir. ओके नहीं आ रहा, एक बच्चों नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है ना,
बच्चों एग्जाम में पूछा बच्चों कि 6 में से मतलब कि 6 में से कितने सल्फर का प्लस 4 होगा, है ना, कितने वो आपको बताना है, कैसे बता पाएंगे? सर 3 का होगा। तीन क्या होगा? अब किस मुझे ये बताइए, किस किस को मुझे बताइए जरा बच्चों। आप सारे बच्चे समझो बच्चों कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। गुंजन, दिशांत, अनुज, आप सारे बच्चे बोल रहा हूँ। आप ये देखिए, आप ये समझो कि आपको एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पता होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं देखो, अगर मैं इसका ये बता दो, ये वाला बता दो, SO3 बना देखो ना, SO3 ऐसा था बच्चों, S डबल बंडो और डबल बंडो, राइट? ऐसा था, है कि नहीं? -2 -2 -2, तो क्या बच्चों बीच में क्या होगा? +6 आएगा, हाँ या ना? बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. ओके, अब बच्चों देखो ये क्या क्या है बच्चों, देखो ये आपका ओलियम है बच्चों। स्ट्रक्चर क्या था? आप ये बोलो, ऐसा था कुछ था बच्चों, S डबल बंडो OH O O सॉरी डबल बंडो OH, ऐसा था बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा, सही था? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये -2, ये -2, ये -1। देखो अगर आपका ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है, -1 होगा, यहाँ पे सिंगल हो चुका, -1 होगा, तो बीच में बच्चों क्या बताया? +6 बनना कि नहीं बनना? तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या है? +6 है, बताओ जरा, सही है बच्चों, हाँ है ना? है ना? Yes, Yes. sir. Yes. देखो बच्चों, फिर मैंने क्या बोला आपको? S डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ -2 है, तो बच्चों क्या होता है? -1 शो करेगा, ये -2, तो बीच में क्या होगा? बीच में +4 आएगा, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आप मुझे ये बताएं कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कि हम कैसे बना रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं कि इस ऑक्सीडेशन में कैसे होगा? समझो Yes. बच्चों, Yes, sir. यही समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों देखो तो बच्चों इस साल में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछाएंगे, ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपके सामने है। यही बच्चों में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यस सर। Yes, sir. हो गया। अब बच्चा आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे देखो बच्चों 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब बच्चों ध्यान दो, ये तो पुराना पार्ट है, लेकिन बच्चों देखो क्वेश्चन कहाँ से आया? पायरो से आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? आया? यस सर। Yes, sir. पहला पार्ट है, Yes, sir. ये पार्ट है। दूसरा बच्चों देखो, आप देखो ये पार्ट है। अगेन सारे बच्चों ध्यान दो बच्चों, जे में 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, द सम ऑफ पाई बॉन्ड इन peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी तो बना पाओगे ना, नहीं तो बना पाओगे क्या? मुझे सिंपल सी बात बताओ बच्चों, बताइए जरा। अगर आपको नो बच्चों, सर। No, अगर sir. आपको इनका No, sir. स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप बना पाओगे? No, sir. No, sir. No, sir. तो बच्चों मुझे बताओ कि पायरो का स्ट्रक्चर क्या होगा? बताओ जरा, पायरो का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 ऑर्थो को ऐड करेंगे और H2O को रिमूव। ऐसा कुछ बन सकता है? क्या मैंने सही बनाया बच्चों? मैंने यहाँ पे Yes. दो सल्फ्यूरिक एसिड लिया, है ना, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें से मैंने वाटर निकाल दिया, तो बन गया पायरो। अब बच्चों पायरो में से परोक्सो कैसे बनाएंगे? पायरो से परोक्सो कैसे बनाएंगे बताओ जरा? सर बीच वाले ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। क्रिश आपने एकदम से बोल, तो बच्चों ऐसा हो सकता है? एस डबल बंडो OH O S डबल बंडो OH
तो बच्चे बताओ, देखो बताओ बच्चे, मुझे बताओ दोनों कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताओ क्या आंसर है। यहाँ पर तो मैं बता दिया, अब बताओ क्या आंसर है। जासमिन बोल रहे चार। बच्चों क्या बोला गया? सम बोला ना बच्चों, सम बोला ना बच्चों, क्या बोला गया? आंसर चेक करें, कितना आंसर है? 8 8 बच्चों बताओ, अगर मैं आपको ऑक्सो एसिड नहीं बताता तो क्या आपको ये आता? नो सर नो No, सर। sir. इससे बोलो बच्चों, आपको फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड एंड सल्फर के ऑक्सो एसिड आपको पता होना चाहिए। क्या टेक्निक है, हम क्या रूल लगा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। No, sir. नो No, सर sir. सारे जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट, प्लीज अपना हैंड रेस करो जरा। जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट, प्लीज अपना हैंड रेस करो, तो मुझे यहाँ पे आपका अटेंडेंस लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए बच्चे, कौन कौन नहीं है? चलो को बच्चों, है ना? निखिल मेरी आवाज आ रही है आपको? निखिल मेरी आवाज आ रही है? ओके, हैंड रेस करके लिए। आर्यन आवाज आ रही है बच्चों मेरी आपको? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो आर्यन। yes आर्यन 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 एवन, एवन खान, ओ सॉरी ओवन, ओवन खान आवाज आ रही है मेरी? अनुराग बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir. आपको समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? Yes, sir. चलो बाप रे। बच्चों इसका आंसर तो बताओ जरा बच्चों। 2022 का क्वेश्चन। गुंजन बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा। गुंजन बेटा क्वेश्चन पढ़िए। consider the following sulfur base oxo acid H2SO3 H2SO4 H2S2O8 and H2S2O7. Among these oxo acid, the number of these with peroxo O sigma O bond is? एक्चुअली क्वेश्चन बच्चे क्या बोला गया कि इन सब में से किसमें आपका पर ऑक्सो बॉन्ड है, मतलब कि कहाँ पे आपका पर ऑक्सो बॉन्ड आपको दिखेंगे, ये आपको बता। इन चार में से कितना आंसर है, कितने में पर ऑक्सो बॉन्ड है, कितने में आपका पर ऑक्सो बॉन्ड, मतलब कि आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कितने में है आपको बताओ उसका? शिवन बताइए, आयुष बताइए जरा। सर 1 में 2 में। शिवन बोल 2 में, ओके। आयुष बोल सर रहे एक में। बच्चा मुझे लग रहा है कि 1 में, बच्चों किसे पता कितना है? इसमें ही है। Yes sir, H2H2 में Yes, तो sir. नहीं होगा सर। तो बच्चों देखो यहाँ पे, देखो देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं होता, पायरो में तो नहीं होता, और देखो पर बच्चों, या हाँ इसका नाम बच्चों ना दो, इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या बच्चों? इसे बोलते हैं, हम इसे कभी कभी मार्शल एसिड भी कहते हैं, तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, इससे आप नोट डाउन करो। जो आपका पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, उसका नाम होता है मार्शल एसिड होता है, इससे नोट डाउन करो बच्चों। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपरली हर एक समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको पढ़ाई कुछ कर रहा हूँ। आप ये देखिए बच्चों कि एग्जाम में कितना सारे क्वेश्चन आए हैं और कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है? तो ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। डन है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो बच्चों 2024 का बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका रोम्बे मतलब कि सल्फर की कंपाउंड के बारे में कुछ क्वेश्चन आए क्या, एक काम करो उसको हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है, देखो बच्चों ये जो बता रहा हूँ आप सारे बच्चों को आपको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, द सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस अलट्रॉप्स, उससे काफी अलट्रॉप्स होते हैं बच्चों। जैसे पहला क्या बच्चों आपका है येलो रोम्बिक जिसे बोलते हैं अल्फा सल्फर, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या होता है मोनोक्लिनिक जिसे बोलते हैं बीटा सल्फर, ठीक है ना। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। नो द स्टेबल फॉर्म ऑफ द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर, जो आपका रोम्बिक है बच्चों ये आपका ज्यादा स्टेबल है, विच ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लिनिक सल्फर जब आपका देखो जब मैं रोम्बिक को 316 केल्विन में अगर इसको मैं हिट करता हूँ तो बच्चों क्या होगा, जो आपका रोम्बिक है वो आपका मोनोक्लिनिक में चेंज होगा। बच्चों इस पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ बहुत सारा पार्ट है लेकिन आपको एकदम स्पेसिफिक चीज आपको बता रहा हूँ, तो बच्चों इन सब को आपको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। प्लीज सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है ना। तो बच्चों दो अलट्रॉप्स है, एक है येलो रोम्बिक जिसे हम अल्फा बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को बीटा बोलते हैं। बच्चों रूम टेम्परेचर रोम्बिक स्टेबल होता है, जब मैं हिट करता हूँ उसको 369 में बच्चों तो वो आपका मोनोक्लिनिक ट्रांसफर हो जाता है, ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, टन बच्चों बताइए जरा क्या पढ़ा रहा है। Yes, sir. सही है, लिए नोट। यस सर। चलिए अब बच्चों देखो अब थोड़ा सा हम रोम्बिक सल्फर के बारे में पढ़ते हो, है ना। येलो बच्चों दो अरे बच्चों येलो कलर का है, मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.06, है ना। और बच्चों क्या बच्चों देखो द रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से। इट इज ये आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन डिजोल्व इन क्या बच्चों बेंजीन में थोड़ा सा डिजोल्व हो जाता है, बेंजीन अल्कोहल ईथर में थोड़ा डिसॉल्व होता है। और बच्चों होता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड आपका है बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है बच्चों। अगेन ये जो बच्चे पॉइंट्स बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में किसी से क्वेश्चन आया था। ये बच्चों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखो 2024 का क्वेश्चन देखो, both rhombic and monoclinic sulfur exist as acid with oxygen exist as root, है ना। सल्फर एसिड से स्टेबल बना रहा है और आपका ऑक्सीजन इससे बना रहा है। ये पूछा है कि आपका सही है कि नहीं, तो बच्चों क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये भी मैं इसका आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ओके अगर मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बात बचू तो जब हम उसको ग्रेविटी वाटर से कंपेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। अगेन बच्चों ये आपका अगेन सोल्यूशन चैप्टर में पूछा जा सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में अगेन बच्चों, लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी पूछा ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, है ना। जब मैं इसे कंपेयर करता हूँ ग्रेविटी ऑफ वाटर से, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर से जब हम उसको डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। चलिए फाइन, अब बच्चों इसको जरा पढ़ते बच्चों, है ना। अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में। बच्चों कौन पढ़े हैंड इसको जरा, दिव्यांश पढ़ोगे क्या बच्चों, पढ़ोगे दिव्यांश आप, दिव्यांश पढ़ोगे आप, डिस्टर्बेंस है क्या आपके बाजू में। ओके सर पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। Monoclinic sulfur, beta sulfur. Its MP is 393 Kelvin and specific gravity 1.98. It is soluble in CS2. This form of sulfur is prepared by melting rhombus sulfur in a dish and cooling till crust is formed.
Two holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. On removing the crust, colorless, needle-shaped crystal of beta sulfur are formed. It is stable above 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below it. Conversely, alpha sulfur is stable below 369 Kelvin and transforms into beta sulfur above this. Okay. At 369 Kelvin, Okay. both the forms are stable. This temperature is called transition temperature. ओके 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 ओके। तो बच्चा देखो, जो यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बोला गया, देखो है ना। यहाँ पे आपका बीटा और अल्फा सल्फर क्या बोला गया, है ना। जो आपका अल्फा सल्फर है ना, वो क्या बच्चों देखो, वो आपका 6 3 के नीचे स्टेबल होता है ना। ओके। और बच्चों जो आपका बीटा वाला पार्ट क्या बच्चों का, वो आपका अबव में होगा, उसके स्टेबल होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कितना पार्ट सब क्वेश्चन में आ गया बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा। सिंपल है, ठीक है ना। ये बच्चा आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये पार्ट कहाँ से बच्चों, ये देखो यहां से लेकर आपको यहां तक, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके। जो आपका बीटा सल्फर है, ठीक है ना, देखो it is stable about 369 Kelvin and transfer into alpha below it, है ना। मतलब कि 369 के नीचे बच क्या होगा, अल्फा होगा, उसके ऊपर बचेगा, उसके ऊपर होगा बीटा बचेगा। इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आके बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। सिंपल सा टॉपिक है, बताइए। चाहिए? Yes, sir. ओके। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, देखो जो आपका टेम्परेचर है 369, इसे बच्चों क्या बोला, इसे बोला गया आपका, इसका पे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला गया। दूसरा बच्चों क्या बोला गया बच्चों, जो आपका रोम्बिक है या मोनोक्लिक है। रोम्बिक मतलब बच गया आपका अल्फा, मोनोक्लिक मतलब आपका हो गया आपका बीटा। ये आपका बच्चों आपका एसिड मॉलिक्यूल में होता है। These molecules are packed in a given different crystal structure, ठीक है ना। एक बच्चों के साथ बच्चों, एक आपका पकड़ शेप में है, एक आपका क्राउन शेप में, ठीक है। यहाँ पे ओके देखो, है ना। तो ये क्या बच्चों देखो, ये आपका क्राउन शेप है और ये आपका पकड़ शेप। ये क्या बच्चों देखो, ये आपका दूसरा वाला पार्ट आपको बोला है। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, आपका जो आपका रोम्बिक वाला पार्ट है ना, जो आपका रोम्बिक है ना, रोम्बिक ये बना रहा है, ठीक है ना। देखो, और ये वाला आपका आपका इस वाला पार्ट बना रहा है। दूसरा बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो बच्चों, फिर आपका यहाँ पे टेम्परेचर के अगर बच्चों बोला गया ना, अगर बच्चों ये सब आपको आपको यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पता होना। इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आया बच्चों पर, देखो यहाँ से बच्चों एग्जाम में Yes, sir. ओके। Yes. देखो the several other modification of the sulfur containing 620 sulfur atom per ring has been by the last two decades. The cyclo S6, ये देखो ये आपका S6 कंपाउंड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सल्फर है बच्चों। adopts the chair form, ये आपका chair form को adopt कर रहा है। and the molecular dimension are following figure. At elevated temperature, that is 1000 Kelvin, S2 is the dominant species and it is parabent like O2। मतलब बच क्या होगा, जब मैं इसको 1000 किलो लेके जाता हूँ, बच क्या होगा, ये आपका डाई एटॉमिक बन जाएगा, जैसे आपका ऑक्सीजन। और ये आपका पैरामेट स्पीसीज बनेगा। तो बच्चों जो आपका लास्ट पॉइंट बच्चों, ये भी आपका एक IMP पॉइंट है, इसको भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। अगर बच्चे बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। प्लीज इस बात को प्रॉपरली समझिए, ठीक। चलो बच्चों, आप इसे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए जरा, कम ऑन। बोलिए बच्चों, आ रहा है समझ में? Yes. Yes, sir. लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर लो, कौन सा वाला बच्चा? लास्ट वाला सर। बच्चा क्या बोलते हो बच्चों, जब आपको 1000 केल्विन से हिट करते हैं, मतलब उसके ऊपर जाते हो बच्चों, होता है जो आपका सफर जो आपका S8 था,
है ना, जो आपका एसिड फॉर्म था बच्चों वो आपका H2 में हो जाएगा, मतलब कि आपका डायोटिक में जाएगा, और ये आपका पैरामैग्नेटिक स्पेस बनाएगा जिससे आपका ऑक्सीजन पार्ट है, ये आपको बोला गया है और कुछ नहीं। अगे बच्चों फैक्चुअल चीज है सारी, ये सर आपके फैक्चुअल चीज आपको यहाँ पे बोला है। समझिए बच्चों। आयुष sir. अब देखो ये बच्चा पढ़ लिया आपने, अभी देखो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं ना। देखो बच्चों बताओ क्या दोनों सल्फर आपके एसिड के फॉर्म में होते हैं बच्चों, है ना? नो सर, नहीं होता। S6 में होता है मोनोक्लिनिक। नहीं अरे बच्चा ये तो गलती करे आपने, ये तो गलती किया आपने। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिक सल्फर एस एसिड मोलिक, क्या बोला गया? वो तो उसका एक फॉर्म है, वो आपको एक चेयर फॉर्म बना रहा है बच्चा। समझे बच्चा मैं क्या बोला था आयुष? यस सर। तो ये आपको समझना है, जो भी पॉइंट बच्चों बोले उसको प्लीज आपको ध्यान समझो, यहीं से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा आपको। यहाँ पे देखो दोनों, देखो दोनों आपके एसिड में होते हैं और आपका ऑक्सीजन आपका डायोटिक में होता है, ये पार्ट। फिर बच्चे क्या बोला, बच्चे बोला देखो ऑक्सीजन आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चों, है ना? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. The other elements have a small size high reactivity like CN which is not possible in sulfur। तो बच्चों क्या होगा, देखो इसका आंसर बच्चों क्या बताओ जरा, ये स्टेटमेंट का आंसर क्या हो सकता है बताइए सर। 2024 का क्वेश्चन। बताइए क्या लग रहा है बच्चों को, बताओ क्या लग रहा है आपको? Sir, A लग रहा है। आप बच्चे क्या बोलोगे? ये दोनों सही है और ये भी सही बच्चों, लेकिन बच्चे क्या आपका है, वो आपका हाँ, तो बच्चों का ए आंसर आ गया, ठीक है ना? आप बच्चों क्या बोलोगे, ये इसका रीजन नहीं, ठीक है ना? इट इज नॉट द क्वेश्चन। समझिए बच्चों ये पार्ट है ना? बताओ जरा, सिंपल है। Sir. यस सर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक जनरल क्वेश्चन, ठीक है ना, पी ब्लॉक कंपाउंड करता है। तो बच्चा आपको पता नहीं, आपको इनमें से जो सही स्टेटमेंट आपको बताना है। थैंक यू बेटा, अनुरुद्ध बेटा बताने के लिए। बस 2 मिनट और बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट ऑफ पी ब्लॉक। नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, क्या पहला स्टेटमेंट सही है बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉन मेटल हैव लोअर आयोनाइजेशन थेरेपी, क्या उनका आयोनाइजेशन लोअर बच होता है? बताओ जरा। No, No, sir. ओके, ये आपका आप बोल रहे हो ये गलत है। देखो द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयोनिक। मान के चलो yes, क्या sir. ये आपको पता नहीं है, मान के पता नहीं। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, क्या नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं? Sir, acidic होते हैं। तो ये गलत हो गया। तो बच्चा आप क्या बोलोगे कि आपका बी ऑप्शन नहीं आ रहा और आपका डी ऑप्शन नहीं आ रहा, है ना? तो बच्चों देखो ऑप्शन बी नहीं आ रहा, ऑप्शन डी नहीं आ रहा, बच्चों कौन सही होगा, कौन सा सही होगा बताओ? Sir, D. डी। A and C. तो आंसर क्या बचेगा, आंसर आप बचाएगा आपका। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बताओ जरा। नो सर। नो सर। इसलिए बच्चा बोल रहे हो, आप बोल रहे हो बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे प्लीज समझिए अच्छे से। मैं आपको बच्चों गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, आपको एग्जाम में उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछना है और कोई भी आपका एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पे नहीं पूछ। समझे बच्चों ये पार्ट है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये आपको ये चीज आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना। तो दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चों को बताइए, डन है? यस सर।
Yes, sir. तो बच्चों देखो बच्चों आज तो हमने बच्चों देखो आज हमने ग्रुप आज हमने खाली सल्फर कंपाउंड और हमने ऑक्सीजन की पढ़ी है बच्चों। अगर हमने आज हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट नहीं कर पाया बिकॉज आपका टाइम कमिट है बच्चों। और मैं अब क्या बोल था हम थोड़ा सा रिविजन करने वाले हैं आपका केमिकल बॉन्डिंग का, आपका वेस्पर थियरी और आपके बच्चों को पढ़ने वाला आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिकॉज बच्चों एग्जाम में वहां से 100% क्वेश्चन आने वाले। इतना पार्ट सब क्वेश्चन हमारा बच्चों आ रहा है, हाँ है ना? बताइए सर। Yes, स्टार्ट sir. करें मतलब स्टार्ट करें, Yes, sir. चल स्टार्ट करते हैं ना। Sorry, sir. बच्चों पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ, सही मजा आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? Sir, बच्चों वैसे पर theory. अभी हम The पढ़ेंगे Western अपना theory. हाँ केमिकल बॉन्डिंग बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ना, ठीक है अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है वो मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों वेस्पर थ्योरी को जानने से पहले मैं बच्चा को आपको चीजें बता वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए आपको स्टेरिक नंबर है ना, आपको यहाँ पे बच्चों स्टेरिक फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर बच्चों किसी भी कंपाउंड का स्टेरिक फैक्टर 2 है तो बच्चों उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा SP. अगर बच्चा 3 आ रहा है तो बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे Sir, SP। SP2. SP2. अगर 4 आ रहा है तो बच्चा क्या होगा? SP3. SP3. अगर 5 नंबर आ रहा है SP3D. SP3D. अगर 6 आ रहा है SP3। SP3. B2. अगर 7 आ रहा है तो बच्चा क्या होगा? SP3D। इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आगे बच्चों है ना, बताओ जरा। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. अब बच्चों क्या तक होता है? अब बच्चों इनके करस्पॉन्डिंग जनरली आपके यहाँ पे ज्योमेट्री यहाँ पे डिफरेंट है। ये बच्चों क्या बनता है? ये बनता है लीनियर। Linear. ये बच्चों बनेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब कि बच्चों नॉर्मल ट्राइंगल वो प्लेन में है, मतलब ऐसा है ना ट्राइंगल बच्चों कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, लेकिन आपका प्लेन में उसे बोलोगे ट्राइगोनल प्लेन। एसपी3 मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे Tetrahedron. क्या बच्चों बोलोगे? हम बोलोगे टेट्राहाइड्रल। बच्चों यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर बच्चों बनेगा आपका ट्राइगोनल Bipyramidal. बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल। यहाँ बच्चों क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपको बनेगा ऑक्टाहाइड्रल। और बच्चों यहाँ बच्चों क्या होता है? यहाँ बच्चों बताया आपका बनता है पेंटागनल Bipyramidal. यहाँ बताया पेंटागोनल बाइपिरामिड। इतना सबको पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सही है। अब बच्चों मेरे पर ध्यान से सुनो बच्चों, आपका ज्योमेट्री और जो शेप बच्चों वो आपका अलग होता है। ज्योमेट्री बच्चा अलग होगा और आपका शेप बच्चा अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना। बच्चों ने क्या बोला कि आपका जो ज्योमेट्री है और जो आपका शेप है वो क्या बच्चों? वो आपका दोनों क्या बच्चों है? वो आपका दोनों अलग अलग। क्या बच्चों बताओ जरा, बोलो क्या है बच्चों? बोलो। So geometry और shape दोनों अलग अलग होगा. वो आपका अलग अलग, ठीक है? इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? हाँ ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बच्चों हम थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। ओके बच्चा प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, ये आपका पहला पॉइंट है, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट पढ़िए, जिसको पढ़ना वो हैंड बच्चे बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। गुंजन प्लीज पढ़िए सर, प्लीज। The geometry of a molecule or ion depends on the number of electron pair is in the valence shell of its central atom.
Second, the attain minimum आराम से repulsive state. आराम से The आराम से okay, sir. To attain minimum repulsive Wait. state, electron pairs try to stay as far away as possible. Third, if the central atom is surrounded by only bounded electron pairs of similar atoms, the repulsive interactions are similar and the molecular geometry is regular. If the central atom is surrounded by only bonded electron pairs of dissimilar atoms, the repulsive interactions are not equivalent, and hence the geometry of molecule will not be regular. यहाँ पे देखो, ये proof. If the central atom is surrounded by both bonded pair BP as well as lone pair LP of electron, repulsive interactions are not equivalent. Hence, geometry of the molecule will be irregular. The repulsive interaction decreases in the bond pair. Okay. LP. ओके फाइन फाइन, थैंक यू बेटा गुंजन, है ना. तो कहाँ गए क्रिश? क्रिश क्या बोल रहे थे? क्रिश बोलते स्पीड 1.5 कैसे होगी बेटा? यहाँ पे 1.5 नहीं, यहाँ पे गुंजन के वॉइस और डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं. गुंजन आपने अच्छा पढ़ा और आए वो आपको सबको समझ में आया वो जब क्या बात होती है ना. अगर नहीं समझना तो भी कोई बात नहीं, आपको पता रहती है. ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया? देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर, है ना. हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं. बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लोन पेयर की बात कर रहे हैं. इतना पर समझ आया बच्चों? आ रहा है? हाँ है ना? Yes, बच्चों sir. बात है. Yes, sir. बच्चों बॉन्ड पेयर मतलब कि बच्चों क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन, बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, उससे बच्चों क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बॉन्ड पेयर. लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रॉन, बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उससे बच्चों क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे आपका लोन पेयर. इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? बताओ जरा, सिंपल सी बात. Yes, sir. Yes, sir. ओके. दूसरा पार्ट क्या बच्चों मेरे को बता, तो बता बच्चों, देखो बता रहा हूँ. अगर आपका कंपाउंड में कोई भी लोन पेयर नहीं है, बच्चों में क्या बोला? अगर आपका कंपाउंड में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो बच्चा क्या होगा? जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप होगा. बच्चे में क्या बोला? अगर आपका लोन पेयर नहीं है, अगर आपका लोन पेयर नहीं है तो जो उसका ज्योमेट्री होगा वही क्या बच्चों का? उसका शेप भी होगा. क्या इतना बात सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? बताओ, सिंपल सी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले. अब बच्चों हम देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों? हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे टॉपिक को प्रॉपर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. ओके. अभी बच्चों मैं आपको ये अभी मैं आपको ये दो पार्ट बता रहा हूँ. ठीक है, ध्यान समझ दो. अगर मैं बात करता हूँ BeF2 की बात बच्चों बात करता हूँ. बच्चों हम सबसे पहले निकालेंगे इसका स्टेरिक फैक्टर. कैसे निकाला बच्चों? ये ध्यान दो बच्चों, है ना. पहले लिखो हाफ. हाफ लिखा बच्चों. अब बच्चों मुझे बताओ, जो आपका BeF2 बच्चों, इसमें आपका सेंट्रल एटम कौन सा है? आप बोलोगे Sir, बेरिलियम. beryllium. अब बच्चों बताओ, मुझे बताओ कि बच्चों बेरिलियम की वैलेंस, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेरिलियम का? आप बोलोगे सर 2 होता है. 2. बच्चों इस कंपाउंड में कितना फ्लोरीन है? बच्चों बताओ जरा, कितना फ्लोरीन है? आप बोलोगे Sir, सर 2. 2 फ्लोरीन है. यहाँ पर मैं 2. तो बच्चा आंसर क्या है? बच्चा मेरा आंसर आ गया 4/2, मतलब 2 आ गया. अगर बच्चा 2 आ रहा है तो बच्चा आप उसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा? बताओ जरा. आप बोलोगे SP. बच्चों SP में ज्योमेट्री बच्चों क्या होगा? Linear. 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 क्या इतना बात सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ ना? बताओ जरा, सिंपल सी बात. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा बात के बच्चों देखो, ध्यान दो बच्चों. जिससे मैं यहाँ पे मैं ऑक्सीजन बात करता हूँ. जब भी आपको स्टेरिक नंबर निकालना बच्चों, आपको ऑक्सीजन के एटम को काउंट नहीं करना है. क्यों बच्चों? बिकॉज ऑक्सीजन बच्चों आपका कैसा, ये आपका है डाई एटॉमिक, ये आपका डाई एटॉमिक है. तो बच्चों आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को काउंट नहीं करना है, आपको वाले बच्चों मोनो एटॉमिक को काउंट करना है.
अब बच्चों मोनोटोमिक क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जैसा हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सर क्या बच्चों, ये सर आपके मोनो एटॉमिक कंपाउंड। इतना पार्ट सबको समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताओ, सिंपल सा बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम बता रहा हूँ आपको AlCl3 के बारे में ना बता दो। अब बच्चों मुझे बताओ, देखो जो यहाँ पे यहाँ पे था बच्चों, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है बताओ जरा +3. ना, आप बोलोगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। ओके बच्चों, यहाँ पे कितना क्लोरीन है बच्चों बताओ जरा, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3, राइट बच्चों, हाँ या ना होगा? यस सर। तो बच्चों अगर आपका नंबर 3 आ रहा है ना, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, उसका शेप बच्चों क्या, ज्योमेट्री क्या बच्चों का, आप बोलोगे ट्रायगोनल प्लेनर। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा एल्यूमिनियम, लिखा बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन। बच्चों मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई लोन पर है, बताओ जरा, कोई यहाँ No, पे sir. लोन पर है? No, sir. आप बोलोगे बच्चों यहाँ पे कोई भी लोन पर नहीं है। अगर आपको कोई भी लोन पर नहीं है तो बच्चों क्या होगा, जो उसका शेप होगा वो उसकी ज्योमेट्री भी होगा और उसका शेप भी होगा। तो इसके बाद शेप क्या होगा, इसका शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेन। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। Yes, sir. Yes, sir. करना है बच्चों, हाँ या ना बताइए। Yes, sir. Oh, yes, Okay. sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको बच्चों एग्जाम बता रहा हूँ इसका, किसका बच्चों, इन तीनों में से किसी एक का, ठीक है ना। बच्चों मैं एग्जाम देता हूँ आपका SO2 का। ओके ध्यान दो, हाफ लिखा मैंने, हाफ लिखा। बच्चों सल्फर की वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे 6। 6. बच्चों ऑक्सीजन डायटोमिक उसको काउंट लेंगे तो क्या यहाँ पे 0 आ जाएगा। बच्चों आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ गया आपका 3। मतलब बच्चों आपका स्टेट नंबर 3 है, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, आप बोलोगे इसका हाइड्रोजन होगा sp2। sp2. ओके sp2। अब बच्चों में इसका आपको स्ट्रक्चर बना दो। सल्फर है, वैलेंस 6, 1 2 3 4 5 6, डबल बंडो है ना। और एक बच्चे क्या है, एक आपका यहाँ पे लोन पर आ रहा है। बच्चों अगर आपका sp2 अगर आपका स्टेट नंबर है और आपका एक लोन पर आ रहा है तो उसका शेप बच्चों क्या होगा, उसका शेप हो जाएगा वी शेप। क्या होगा बच्चों, उसका शेप हो जाएगा वी शेप। लेकिन बच्चों अगर आप पूछ जाए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री बच्चों क्या होगा, ज्योमेट्री बच्चों होगा ये हो जाएगा, ये आपका ज्योमेट्री बनेगा ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेन इसका ज्योमेट्री होगा और शेप बच्चों क्या होगा, शेप होगा या तो वी शेप होगा या तो उसे बोलेगा बेंट, या तो उसे बेंट कहो। इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे Sir, ये बच्चों? sp2 hybridized है. जी बताइए आपका sp2 है। ओके बच्चों स्टेट नंबर कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3, सिंपल है ना। तो ये आपका sp2 है। चलो बच्चों ये पार्ट हाँ है ना, बताओ जरा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक। अब बच्चों एक बार क्या बच्चों करो, देखो एक बार आप ट्राई करो इसका CH4 का निकालो बच्चों। बच्चों आप क्या बच्चों एक बार इसका CH4 का आप इसका क्या निकालो बच्चों, इसका स्टेट नंबर निकल कितना है बताइए। Sir, 4. Sir, 4. अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है ना, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो बच्चों क्या होगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। Tetrahedral, sir. और बच्चा हाइब्रिडेशन क्या होगा, आप बोलो हाइब्रिड होगा sp3 sp3। सिंपल। अब देखो क्या इसमें कोई लोन पर है, कोई भी लोन पर नहीं। अगर आपका कोई भी लोन पर नहीं बच्चे क्या होगा, जो शेप होगा वो इसकी ज्योमेट्री होगी, है ना। लेकिन बच्चों को जैसे आपका एक लोन पर आ जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, तब आपका ये ट्रायगोनल पिरामिड। अगर आपका 2 लोन पर आ गया तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बनेगा बेंच। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वाटर बच्चों, वाटर है ना बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे वाटर का निकालते हैं ना, हाफ
ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है और 2 हाइड्रोजन, तो नंबर 4 आ रहा है ना, स्टेट नंबर 4 आ रहा है। तो हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड होगा आपका sp3। sp3 तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होगा इसका होगा टेट्राहाइड्रल, लेकिन शेप बच्चों क्या होगा, शेप होगा इसका बेंट। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे 2 लोन पर है। कैसे बच्चों पता चला, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पहले लोन पर, ये दूसरे लोन पर, तो बच्चों का बना, ये आपका बना रहा है, ये आपका बेंट शेप बना, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी लोन पर नहीं है तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, अगर आपके पास 2 लोन पर है तो ये बनेगा आपका बेंट शेप। इतना सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, बताओ। yes sir सिंपल सा लॉजिक, Yes, sir. डन है, समझे सारे बच्चे। Yes, sir. yes sir yes sir Yes. तो बच्चों को एक काम करो, बच्चों अब बच्चों काम करो, आप मुझे ना BF4 माइनस का, मुझे आप इसका हाइब्रिडेशन बताओ, क्या क्या होगा। BF4 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताओ जरा। बताइए क्या होगा, BF4 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या होगा, निकालिए बच्चों, कैसे करेंगे। अगेन sir sp3 sp3 एक बार बच्चों, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। बच्चों कैसे है, इसको बच्चों ध्यान दो, ठीक है। देखो, अगर किसी पे चार्ज है तो कैसे करना, वो मैं आपको बता दूं। देखो, आप लिखो बच्चों, बोरॉन की वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे 3 so होती है 3 बच्चों, हाँ है ना, प्लस बच्चों कितना फ्लूरिन, बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास 4 फ्लूरिन। बच्चों यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, मतलब बच्चों इसने गेन क्या होगा, तो आप लिखोगे +1, कितना आ जाएगा 8/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो बच्चा हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, yes sir समझ में आ रहा है। ये पहला पार्ट। अब बच्चों मुझे इसके बताओ, NH4 पॉजिटिव, बच्चों आप मुझे इसका हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा, बताइए। NH4 प्लस का हाइब्रिड दो, माइनस होगा तो आपको प्लस एक आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपका प्लस है तो आपको वहां पे माइनस करना पड़ेगा, जितना प्लस है उतना माइनस करना पड़ेगा। कीजिए बच्चों का, So sp3d. sp3 आएगा सर sp3 जन समझ में आ रहा है, अनुरोध समझ में आ रहा है, बताओ जरा। Yes. सही है, बताइए। बताइए, डन। yes sir yes sir Yes. Yes, sir. बच्चों से क्या होगा, नाइट्रोजन में 5 होती है, 4 हाइड्रोजन है और +1 है, मतलब कि आपको -1 करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा 8/2 4। बच्चे क्या बनेगा, sp। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। yes sir Yes, sir. अब बच्चों मुझे बताओ, बच्चों इनका ज्योमेट्री शेप क्या होगा, बताओ जरा। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो शेप क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा। सर किसका शेप निकालना है? NH4 प्लस का। टेट्राहेड्रल। बच्चों कैसे हो बच्चों, वो मैं आपको बताते हो बच्चों। नाइट्रोजन ना, बच्चों मुझे बताओ नाइट्रोजन वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे 5, हाँ है ना, Right, sir. 1 sir 2 3 4 5। बच्चों कितना हाइड्रोजन है, आप बोलोगे 4 हाइड्रोजन है, तो पहला हाइड्रोजन आ गया, दूसरा,
तीसरा और ये आपका हो गया चौथा। अब बच्चा बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन बच्चे आप क्या लिखा गया है, पॉजिटिव। बच्चे पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया, इसे आप लिखो और लिखो प्लस, तो बच्चे क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है टेट्राहाइड्रल। ये बच्चे क्या बना, ये आपका बना रहा है टेट्राहाइड्रल। यहाँ पर NH4 4 नंबर है, कोवैलेंट प्रिंट, तो बच्चों का बना ये आपका रहेगा टेट्राहेड्रल। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना बताओ जरा, मजा आ रहा है कि नहीं, Yes, बताओ। sir. सही है, Yes. सही है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है, इजी है Yes, sir. Yes. जी। ओके ओके बच्चों, आप बच्चे बताओ कि BF4 में से क्या होगा। बच्चों ये वैसे होगा, बच्चों देखो ये रहा बोरोन, है ना, 1 2 3 होता है, और यहाँ पर 4 बने, तो बच्चों को ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, F F F F और यहाँ पे होगा माइनस, क्यों बच्चों, बोरोन इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो क्या बना, ये बना आपका BF4, तो बच्चों ये आपका बना रहा है टेट्राहाइड्रल, ये भी आपका टेट्रा। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल है। Yes, sir. तो बच्चों मैंने पहले बच्चों जब मैंने क्या पढ़ाई किया, तो बच्चों आज मैंने आपको वेस्पर थ्योरी का आपको मैंने बेसिक के बारे में बताया, और बच्चों ने क्या बता बच्चों आपको बताया, आज हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ाई किया, ऑक्सो एसिड और सल्फर के बारे में पढ़ाई किया बच्चों, है ना, हमने ऑक्सो एसिड और सल्फर के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना, हमने सल्फर के मोनोक्लिनिक और आपका येलो सल्फर और थोरम्बिक सल्फर के बारे में पढ़ाई किया, और उनका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया, कौन कहाँ पे स्टडी होता है, ठीक है ना। बच्चों जो बच्चों मैंने कौन पढ़ा उसका प्लीज प्रॉपर रिवाइज कीजिए। बच्चों कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका हैलोजन फैमिली के बाद। इतना पार्ट सब समझिए सारे बच्चे, हाँ ना बताओ, सिंपल है। Yes, sir. बच्चों मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा, अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे प्रॉपर्ली पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँ, ठीक ना। और बच्चों क्या होगा, आज बच्चों में आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपको मैं वेस्पर 3 के लिए बच्चों आपको क्वेश्चन दूंगा, और बच्चों आपको मैं ग्रुप सिस्टम बच्चों इसका भी बच्चों में आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो जो सेंड करूँ आप उसको प्लीज आप सारे बच्चे प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डन डन बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बच्चे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तब तक जब मैं हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, चलो।